हाथों में तिरंगा, जुबा पर सेना की शौर्य गाथा। भारत माँ की जय। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भाजपा ने संसद से निकाली तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पर देशवासी सेना के शीर्ष को सलाम कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को आगरा में सूर्य सदन से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड के कार्यकर्ता, पूर्व सैनिकों के साथ भाजपा के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। हाथों में तिरंगे लेकर लोग भारत माँ के जयकारे लगाते हुए चले तो रास्ते पर वाहन भी थम गए। हर किसी ने सेना के शौर्य को सलाम किया। सुरसदन से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जीएस धर्मेश, प्रमोद कुमार सिंह, महानगर महामंत्री अनुसूचित मोर्चा सहित सामाजिक संस्थाएं, स्कूल कॉलेज के संचालकों, प्रबुद्ध वर्ग, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, डॉक्टर्स एसोसिएशन, आईएमए के पदाधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतवर्ष की सेना के सम्मान में आज आगरा की पावन धरा पर सभी प्रबुद्ध जनों के साथ, सभी कॉलेज के इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ, आगरा की जनमानस के साथ ये भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। ये तिरंगा यात्रा संकेत है भारतवर्ष की सशक्त सेना के बल का। ये तिरंगा यात्रा संकेत है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सम्मान में। ये तिरंगा यात्रा एक बहुत बढ़कर आज हर जनमानस के साथ खड़े होकर भारतवर्ष की सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है। और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने जो दिया है, पाकिस्तान के बीच में आतंक परस्ती काम करने वाले लोगों को जो संदेश दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये उन सैनिकों के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा आगरा की पावन धरा पर निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा सूर्य सदन चौराहे से प्रारंभ होकर भारत माँ की प्रतिमा पर पहुंचकर वहाँ माल्यार्पण हम सब लोग करेंगे और वहाँ से यू टर्न लेकर शहीद स्मारक पर इसका समापन होगा। इतना ही नहीं, अदम्य साहस को प्रणाम, भारत की उस तीनों सेनाओं को प्रणाम, भारत के उन वीरों को प्रणाम जिन्होंने हमारे निर्मम निहत्थे भाइयों की हत्या की, ऐसे आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया। ऐसी सेना और ऐसे वीर सैनिक और इनका नेतृत्व जब देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री कर रहे हो तो निश्चित तौर पर ये यात्रा एक निमित्त मात्र है उसके अदम्य साहस को, उनके शौर्य को प्रणाम करने के लिए। और पूरा देश आज पूरे विश्व में ये यात्रा पूरे भारत में निकल रही है। पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है। पूरा देश हर परिस्थिति में सेना के हर एक्शन के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर, जिन हमारी बहनों का सिंदूर लूटने का काम ऐसे कारतब आतंकवादियों ने किया था, अब उनके घर में घुसकर उनको निस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका नेतृत्व किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, जिस तरीके से 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष मासूम निहत्थे भारतीय पर्यटकों को अपनी गोली का निशाना बनाया, वो भी धर्म पूछ कर, तो भारत ने जो जवाब दिया, जो जवाबी कार्रवाई करी, वो बता दिया है कि भारत ये पुराना 1947 का भारत नहीं, 2025 का भारत है, जो अगर कोई छेड़ता है तो उसको जवाब देना अच्छे से जानता है। और इसी क्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने जो आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर किया, उसके चिट्ठी छोड़ा दिए हैं। पाकिस्तान 4-5 दिनों में घुटनों पे आ गया था, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे कि मोदी जी ने अपने हिसाब से, और वो जो भी करते हैं वो बहुत कुछ सोच समझ के करते हैं, लेकिन ये बता दिया कि अगर दोबारा कभी ऐसा कुछ करेंगे तो उनका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सिंधु आतंक समझौता जो है उसको निरस्त ही रखा गया है। सैनिकों के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा हमारे राजकुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। और ये यात्रा यहाँ से आरंभ होगी सूर्य सदन से और भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यहाँ शहीद स्मारक में समाप्त होगी। और इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से जो भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, तो ये पाकिस्तान जान ले कि भारत का एक नागरिक भारत की राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ है। उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी आज यात्रा निकल रही है।